अगर आप रोज अंडे खाते हैं तो आपको क्या एडवांटेज, जो एग्स हैं वो आपकी बॉडी को कैसा सपोर्ट करते हैं, इसको जरा साइंटिफिकली देखने की कोशिश करिए। जो एग्स हैं इनके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी होती है, बार बार होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो एग्स हैं वो पैक्ड होते हैं प्रोटीन से, विटामिन से एंड हेल्दी फैट से, लेकिन इन्हें एक बैड रेपुटेशन मिली हुई है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बट फॉर मोस्ट पीपल जो अंडे हैं अगर आप रोज खाते हैं एज पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, जरा एडवांटेज देखिए कि आपको एग्स क्या प्रोवाइड करते हैं। नंबर एक, आपकी जो मसल मास है वो सपोर्ट होती है, इसलिए कि आपकी मसल मास को सस्टेन करने में अंडे आपकी मदद करते हैं, इसलिए कि अंडे में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, कोलिन होता है, सेलेनियम होता है और विटामिन बी12 होता है। तो अगर आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन इसके अलावा आपको प्रोटीन चाहिए। इन प्रोटीन सबसे अच्छा आपको कहीं से मिलेगा तो वो अंडे से मिलेगा। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, बहुत सारी जो क्रोनिक डिजीज हैं उनका जो रिस्क है वो कम होने की संभावना है, ऐसा स्टडीज मानती हैं। जो एग्स होते हैं रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में। अगर एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में ठीक जाते हैं तो बहुत सारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं, उनको ये वास्तव में कम्बैट कर सकते हैं या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जो फ्री रेडिकल्स जब आपकी बॉडी में ज्यादा होते हैं तो ये क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस लेकर आते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे हार्ट डिजीज हो। जो अंडे हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इन फ्री रेडिकल्स को ये न्यूट्रलाइज करते हैं एंड इससे आपको हेल्प होती है। इन क्रोनिक डिजीज का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। इसी कड़ी में अगर आप देखें तो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो हमेशा कम होता है, इसलिए कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एग्स में वो आपकी हेल्प करते हैं। रिसर्च ये मानती है कि अगर आप रोज एग्स लेते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स कम हो जाते हैं। जो जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो मोस्टली अंडे के पीले पोर्शन में या योक में होते हैं। जो एग व्हाइट होता है उसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है, तो आपको अंडा खाना है तो योक के साथ खाना है। नंबर 4 पर आता है आपका वेट लॉस। साइंटिफिक स्टडीज ये मानती हैं कि अगर आप अंडे रोज खाते हैं तो आपको वेट लॉस में सपोर्ट मिलता है, इसलिए कि जो एग्स होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा ठीक होती है। जो एग्स होते हैं वो कैलोरी कम होती है, तो ये डेंस कैलोरी नहीं होती है। जब आप एज पार्ट ऑफ हाई प्रोटीन डाइट अंडे इस्तेमाल करते हैं तो आपको वेट लॉस में सपोर्ट मिलता है। स्टडी ऐसा मानती है एंड उसने पाया कि जो लोग अंडे रोज खाते हैं उनकी बॉडी में जो ग्रेलिन नाम का हार्मोन है उसका लेवल लो होता है। ये जो ग्रेलिन है यही आपकी भूख को ऊपर की तरफ लेके चलता है। तो अगर ग्रेलिन आपका ऊपर लो है तो आपको भूख कम लगेगी एंड थ्रू आउट द डे आप कम खाएंगे तो अननेसेसरली आपका वेट गेन नहीं होगा। नंबर 5 पर आता है स्ट्रोक का रिस्क। कुछ स्टडीज हैं जो मानती हैं कि अगर आप अंडे इस्तेमाल करते हैं तो जो स्ट्रोक या ब्रेन का स्ट्रोक है उसका रिस्क कम हो जाता है। ये कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट है, लेकिन इसको ध्यान से देखिए। बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा माना कि एग से शायद हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है, लेकिन बहुत स्टडीज ने ऐसा माना कि ऐसा कोई लिंक नहीं है। सेवरल स्टडीज ऐसा मानती हैं कि कोई लिंक नहीं है बिटवीन एग कंजम्पशन एंड हार्ट डिजीज। जो एंटीऑक्सीडेंट एंड बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स एग में होते हैं वो वास्तव में बहुत सारी क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस में आपको हेल्प करने की ताकत रखते हैं, वो हार्ट डिजीज भी उसी में इंक्लूड होती है। एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुई थी विच सेड दैट अगर आप रोज एक अंडे खाते हैं तो वास्तव में आपके हार्ट की बीमारी या स्ट्रोक का जो रिस्क है वो कम हो सकता है। इसका मतलब आप हेल्दी एडल्ट हैं, आप रोज एक एग कंज्यूम करते हैं, उसमें योक भी कंज्यूम करते हैं, तो वास्तव में आपको हार्ट डिजीज का रिस्क एंड ब्रेन स्ट्रोक का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या एग कोलेस्ट्रॉल को ऊपर की तरफ ले जाते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि एग जो है वो कोलेस्ट्रॉल इनमें ज्यादा होता है। जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो एग योक में होता है, लेकिन बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा कहा कि कोई भी ऐसा जो है ना लिंक नहीं है कि एग जो कंजम्पशन है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जो कोलेस्ट्रॉल है आपका लिवर आपके लिए बनाता है, लेकिन जो अंडे से कोलेस्ट्रॉल है वो आपके उसको बढ़ा के आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऐसा कोई जो है रिसर्च पब्लिश नहीं हुई है। अगर आप ध्यान से देखें कि जो
आई मीन ऑल दोज पीपल जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिजीज है, एक बात बिल्कुल सही है कि अगर अंडे खाना है तो कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए एंड आपके डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें कि जो अंडे हैं ये आपका एचडीएल बढ़ाने की ताकत रखते हैं, और एचडीएल बढ़ेगा तो गुड कोलेस्ट्रॉल नीचे की तरफ आई मीन ऊपर की तरफ जाएगा, और गुड कोलेस्ट्रॉल हमेशा जो हार्ट की डिजीज है उसका रिस्क कम करने की ताकत रखता है। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि जो एग्स आपको क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इनमें कैलोरीज कम होती हैं, प्रोटीन आपको 6 ग्राम मिलते हैं, 6 ग्राम प्रोटीन आपको मिलते हैं। इसके अलावा फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, कोलिन, विटामिन ए, विटामिन डी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट। और अगर आप सिर्फ एग व्हाइट लेते हैं तो क्या होता है, अगर एग व्हाइट सिर्फ लेते हैं तो आपको 19 कैलोरीज मिलती हैं, एक एग व्हाइट से 4 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं, इन कोई कोलेस्ट्रॉल आपको इसमें नहीं जाता है। तो एग व्हाइट जो ना मे बी अ सेफर ऑप्शन अगर आप सिर्फ प्रोटीन के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ना ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें एग कंजम्पशन के बारे में थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है? अगर आपका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ है, अगर आपको ऑलरेडी हार्ट डिजीज है, अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है, अगर आपको ओबेसिटी ऑलरेडी है, आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है या हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपको एग कंजम्पशन के बारे में एक बार ध्यान देना पड़ेगा और आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। ना कितना अंडे आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोज? अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए। जो हेल्दी एडल्ट्स हैं जिन्हें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, वो 2 अंडे रोज इस्तेमाल करते हैं विद योग, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट एक स्मॉल स्टडी पब्लिश हुई थी जिसने कहा कि रोज हेल्दी एडल्ट अगर 3 अंडे खाते हैं तो इनके लिए सेफ है, और इवन आपका जो एचडीएल का जो लेवल है वो इंप्रूव करने की ताकत रखता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ी सी कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स हैं अंडे के बारे में, लेकिन ऐसा कोई अभी तक बिल्कुल कंक्लूजन नहीं निकला है कि जो अंडे हैं वो वास्तव में कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज या इसकी प्रॉब्लम को क्रिएट करते ही करते हैं। तो इसलिए अगर हम ध्यान से देखें फ्रेंड्स, एग्स जो हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस हैं, ये आपके वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो क्रॉनिक डिजीज है उसके रिस्क को कम करते हैं, जो एग योक है ये कोलेस्ट्रॉल में ज्यादा होता है, इसलिए ऑल दोज पीपल जिन्हें रिस्क फैक्टर है फॉर हार्ट डिजीज उन्हें इसका मॉनिटर जरूर इनटेक करने की जरूरत है। एंड मोस्ट हेल्दी एडल्ट्स जिनमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो रोज 2 अंडे लेते हैं तो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ज्यादा खाना चाहते हैं या आपको कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपके अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो अंडे आपको क्या मदद करते हैं, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन में क्या हेल्प करते हैं, इसको समझने इस वीडियो ने हेल्प की तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।